नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम बात करने जा रहे हैं। हम रोज़ खबर में सुनते हैं कि ये बांध, वो बांध, इतना बड़ा बांध बनने जा रहा है, हमने इतना बड़ा बांध बना दिया, चाइना बांध का राजा है। क्या हमें इतने बड़े बांधों की आवश्यकता है? क्या वे ज़रूरी हैं? आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यदि हम इसके कुछ फ़ायदों की बात करें तो हम देख सकते हैं, जैसे बड़े बांध से हमें इरिगेशन फैसिलिटी मिलता है। हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है कि हम उसे सिंचाई के लिए और अन्य पर्पस के लिए दूर दूर तक ले जा सकें। साथ ही साथ ये बाढ़ों से हमें बचाता है और बिजली उत्पादन में हमारी सहायता करता है। बड़े बांधों में इतनी क्षमता होती है कि वो देश को बड़ी बड़ी बाढ़ों से बचा सकें। साथ ही साथ एक बात को मैं यहाँ पर केंद्रित करना चाहूँगा कि बांध के निर्माण के कारण जो पुनर्वसन की समस्या है, उसको हमें बांध से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये हमारे सरकार की, हमारी प्रशासन की विफलताएं हैं कि वो लोगों का पुनर्वसन ठीक से नहीं करवा पाती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो बांध से न सिर्फ धरती से जो हमारा वाटर एक्सप्लॉयटेशन है, ग्राउंड वाटर टेबल गिर रहा है, उसमें फ़ायदा मिलता है, बल्कि वो चार्ज होता है, वो बढ़ जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो हाइडल पावर है, पानी से ऊर्जा से मिलने वाली जो हमें बिजली है, वो सोलर एनर्जी के बाद सबसे सस्ता स्रोत है। साथ ही साथ जो छोटे बांध हैं वो अक्सर अनइकोनॉमिक होते हैं, उनमें खर्चा अधिक होता है और उनसे होने वाले लाभ कम होते हैं। किंतु बड़े बांध में ये इक्वेशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर बांध पानी का मुख्य स्रोत बनकर साबित होते हैं। और वैसे भी हम मनुष्यों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना गलत तो नहीं हो सकता, पर बड़े बांधों के कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिन्हें भुला देना आसान नहीं है। बड़े बांधों को बनाने के लिए हमें हज़ारों लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, वो अपने जीवन जीविका से दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज तक के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक जो बांध के कारण लोगों का पुनर्वसन होना था, उनमें से केवल और केवल 1/4 लोग ही ढंग से इस्टेब्लिश हो पाए हैं। बाकियों की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। तो वो कैसे विश्वास जमा लें कि उनके साथ वो नहीं होगा जो बची हुई 3/4 आबादी के साथ हुआ। बड़े बांधों को बनाने के लिए बहुत सारा व्यय चाहिए। 15-20 साल, 10 साल के बड़े बड़े कार्यकाल में लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे के बाद ये बनते हैं। हमारे देश में जहाँ डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, इतनी गरीबी है, इतने सालों के लिए, इतने वर्षों के लिए इतने पैसों को इन्वेस्ट कर देना कहाँ तक सही होगा, ये विचारणीय है। साथ ही साथ जो बांध होते हैं वो अपने जो ज़मीन, क्योंकि इतना पानी का भंडारण है कि उस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म कर देते हैं, वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फॉरेस्ट, वेस्टलैंड, वाइल्ड लाइफ, वहाँ जो कुछ है सब खत्म, क्योंकि सब जलाशय में बह जाते हैं। भारी मात्रा में पानी का जमावड़ा होता है। साथ ही साथ जो लोग हटाए जाते हैं वो अक्सर शेड्यूल्ड ट्राइब से होते हैं, तो उन पे वैसे भी विकास की उनकी इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, इतनी उनके पास संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपना पुनर्वसन ठीक से कर सकें। बहुत सी ग्रीनरी उखड़ जाती है, कोई बीमारियां पनपती हैं, वो बीमारियां फैलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट बढ़ जाते हैं। ये सब बड़े नुकसान हैं। साथ ही साथ क्योंकि पानी का इतना इकट्ठा भार ज़मीन पर आ जाता है, इससे भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भूकंप तो हम सभी जानते हैं कितना भयावह हो सकता है। साथ ही साथ जो लाखों लोगों की, अगर डैम टूट जाए, अगर बांध टूट जाए तो लाखों लोगों की ज़िंदगी का पता नहीं पाता। उदाहरण के लिए वर्ल्ड में लीडिंग डैम बिल्डर चाइना, 1975 में चाइना में 2 बांध क्या टूटे, 3,20,000 लोग मारे गए। और ये सिर्फ एक घटना है, हज़ारों लाखों लोग आज तक बांध के टूटने से मारे गए हैं। इनको हम कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब यदि हम देखें तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, उपाय क्या हैं? हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस कर सकते हैं, जिससे हमारा पानी का संरक्षण होगा अपनी छतों पर, उसे चैनलाइज कर कर। और जैसा कि हमने बात करी कि सोलर एनर्जी आज भी हाइडल पावर से ज़्यादा सस्ती है, तो हम सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कम समय में हमें ज़्यादा रिटर्न देती है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।